नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ बहुत सारे मसाइल लोगों में मशहूर हुए हैं और वो गलत मशहूर हुए हैं। नंबर एक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक मुसलमान पर मुसलमान होने की हैसियत से 7 मरतबा क़ुरबानी करना ज़रूरी है। जिसने 7 मरतबा क़ुरबानी कर ली तो ये काफ़ी है, आइंदा उसके लिए क़ुरबानी करना शरअन ज़रूरी नहीं है। मगर ये बात गलत है, इसलिए कि अगर 7 मरतबा क़ुरबानी की है और उसके बाद भी वो बंदा साहिब निसाब है तो हर साल उसको क़ुरबानी करनी होगी। चुनांचे जामिअ तिरमिज़ी में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल मुकीम रहे और आपने 10 साल क़ुरबानी की है। दूसरा मसला, बहुत सारी ख़वातीन साहिब निसाब होती हैं, उनके पास ज़ेवर, सोना, चांदी, नकदी वग़ैरह हुआ करती है और क़ुरबानी उन पे वाजिब होती है। मगर ख़वातीन ये समझती हैं कि हमारी क़ुरबानी हम पर वाजिब नहीं है बल्कि शोहरों पे वाजिब है, और वो उन पे ज़ोर देती हैं कि हमारी तरफ़ से क़ुरबानी की जाए। शरई लिहाज से जो बंदा साहिब निसाब होता है क़ुरबानी उस पे फ़र्ज़ होती है। अब ज़ेवर वग़ैरह नकदी अगर बीवी की मिल्कियत में है तो बीवी पे क़ुरबानी फ़र्ज़ है, शोहर पे क़ुरबानी फ़र्ज़ नहीं है, लिहाजा ये मसला शरअन ठीक नहीं है। तीसरा अहम मसला, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ज़कात जिस पर वाजिब है क़ुरबानी भी उस पर वाजिब है, जिस पे ज़कात वाजिब न हो तो क़ुरबानी भी वाजिब नहीं होगी, मगर ये मुग़ालता है। इसलिए कि ज़कात का निसाब और है और क़ुरबानी का निसाब और है। ज़कात में 4 चीज़ें शुमार हो जाती हैं, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत, जबकि क़ुरबानी में इन 4 चीज़ों के अलावा 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद अशिया को भी शुमार किया जाता है। अब ये मुमकिन है कि एक बंदा पे ज़कात वाजिब न हो इसलिए कि 4 चीज़ों का मजमुआ निसाब तक नहीं पहुँचता, लेकिन क़ुरबानी वाजिब हो जाए इसलिए कि उसने ज़रूरत से ज़ायद अशिया को भी मिलाना होता है। लिहाजा ये कहना तो ठीक है कि जिस पे ज़कात फ़र्ज़ हो उस पे क़ुरबानी लाज़िमन फ़र्ज़ होगी, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि जिस पे ज़कात फ़र्ज़ न हो तो उस पे क़ुरबानी भी फ़र्ज़ न होगी। इसलिए मुमकिन है कि ज़कात तो फ़र्ज़ न हो लेकिन क़ुरबानी उस पे फ़र्ज़ हो जाए। चौथा अहम मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घर का सरबराह क़ुरबानी कर ले तो ये सब की तरफ से काफ़ी है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। इसकी वजाहत में अलग एक क्लिप में कर चुका हूँ, लिहाजा ये समझना ठीक नहीं है। बल्कि मसला ये है कि घर में अगर बहुत सारे लोग हैं, साहिब निसाब हैं, तो सब पे लाजिम है कि वो क़ुरबानी अदा करें। 5वां अहम मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि क़ुरबानी ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज़ और वाजिब है। जिसने एक मरतबा क़ुरबानी कर ली तो आइंदा उस पर क़ुरबानी नहीं है अगरचे वो साहिब निसाब हो, मगर ये बात ठीक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मन कान लहू सअतम व लम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसके पास वुसअत मौजूद है वो क़ुरबानी ना करे तो वो नमाज ईद पढ़ने भी न आए। इससे मालूम हुआ कि हर साल साहिब निसाब पे क़ुरबानी वाजिब है। हाँ, हज एक इबादत है कि जो ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज़ है, बार बार हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घर में अगर कई अफराद हैं तो वो बारी बारी क़ुरबानी कर लें तो ठीक है। एक साल वालिद क़ुरबानी कर दे, दूसरे साल बीवी करे, दूसरे साल एक बेटा करे, फिर दूसरा बेटा करे, बारी बारी क़ुरबानी हो तो यही काफ़ी है। लेकिन ये बात गलत है। अगर वो सब साहिब निसाब हैं तो हर एक के लिए अलग अलग क़ुरबानी करना ज़रूरी है। नंबर 7, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि क़ुरबानी उस पे वाजिब होती है जो शादीशुदा हो, जिसकी शादी नहीं हुई है उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। हालांकि ये बात गलत है। शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, लेकिन साहिब निसाब है यानी इसको देखा जाएगा। अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, ख़ास शादी हुई हो या ना हुई हो। और अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो बेशक वो शादीशुदा हो तब भी उस पर क़ुरबानी शरअन वाजिब नहीं है। नंबर 8, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बंदा अगर बरसरे रोज़गार हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, और अगरचे उसके पास निसाब के बक़दर माल न हो, और जो बरसर रोज़गार नहीं है उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है अगरचे साहिब निसाब हो। ये बात जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि शरई लिहाज से मसला ये है कि साहिब निसाब हो तो उस पर क़ुरबानी है, खा रोज़गार हो या न हो, और अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो उस पर क़ुरबानी शरअन वाजिब नहीं है।
9واں اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نابالغ اولاد کی طرف سے والدین پہ واجب ہے کہ قربانی ادا کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ تو واجب ہوتا ہے لیکن قربانی شرعاً واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح 10واں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور میں دانتوں کا اعتبار ہے، کہ وہ 2 دانت کا ہو تو قربانی ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جانور میں دانتوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ جانور میں عمر کے اعتبار ہے۔ چنانچہ چھوٹا جانور 1 سال کا ہو اور گائے بھینس 2 سال کا ہونا چاہیے، اور جو اونٹ ہے سب سے بڑا جانور ہے تو یہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اور عمر سے مراد بھی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عمر ہے، انگریزی مراد نہیں ہے۔ لہٰذا عمر اگر پوری ہو، اگرچہ اس کے دانت پورے نہ ہوں، تو اس کی قربانی کرنا بالکل ٹھیک ہے۔